पार्टी के शशि थरूर जी के बारे में क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी जो अभी तक अविवाहित हैं, उनके बारे में उनका क्या वक्तव्य है? पहले उनके बारे में सोचे जिन्होंने आज तक देश के भले में कुछ नहीं किया। बहुत ही निंदनीय है जो प्रधानमंत्री हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री है उनके लिए जो अपशब्द कहे, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है उनके लिए अपशब्द कहे। उदय बहन को पूरी जनता से, पूरे प्रदेशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। और मोदी जी हमारे पूज्य पिता के समान है। उल झूल जो ये बकना इन्होंने शुरू किया है, कहीं मंच पे खड़े होकर इनके लोग वोटर्स को गाली देते हैं, कहीं श्राप देते हैं, तो ये इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और इनको तुरंत माफी मांगनी चाहिए। गुरुग्राम में अग्रवाल धर्मशाला चौक पर हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर भाजपा जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कर के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उदय भान के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर उनका पुतला जलाया। इस मौके पर बोलते हुए गार्गी कक्कर ने कहा कि कांग्रेस में अगर जरा सी भी शर्म और नैतिकता है तो तुरंत प्रभाव से उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष के पद से बर्खास्त करे और उन पर उचित कार्रवाई भी करे। साथ ही में उन्होंने कहा कि अगर उदय भान में जरा सी भी गौरता है तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और देश की जनता से माफी मांगे। बड़े शर्मसार करने वाला ये इनका बयान है और ये एक ऐसा बयान है जिसमें सच में लगता नहीं कि राजनीति परिपक्वता इतने वर्षों तक काम करते हुए इन लोगों में है। कहीं मानसिक बीमार हैं ये लोग। जब सत्ता आती नहीं दिख रही तो किसी भी हद पे गिर जाएंगे। एक तरफ मुख्यमंत्री जी जो लोग अविवाहित है उनकी पेंशन का इंतजाम कर रहे हैं, हम क्या सोचते हैं और ये क्या करते हैं। लेकिन और उदय भान का कहना है कि वो कोई अपशब्द का प्रयोग नहीं किए, किसी गाली का प्रयोग नहीं किए, इनफैक्ट उनका नाम तक नहीं लिए। वो ये कह रहे हैं। ये तो और भी ज़्यादा सोचने वाली बात है। तो किसको कह रहे थे वो? जो लोग अविवाहित है उनको कह रहे थे? किसको कह रहे थे? वो मतलब मूर्ख समझते हैं क्या सबको? बयान देते हैं फिर उसको फेस करने की हिम्मत नहीं है। तो ऐसे लोगों का मुझे ये लगता है कि मानसिक संतुलन कांग्रेस का ख़त्म हो गया है, क्योंकि सत्ता से लगातार वो बाहर है। आने वाला समय भी उनका सत्ता का नहीं है, इसलिए उन लोगों को ऐसा लग रहा है। और उल झूल जो ये बकना इन्होंने शुरू किया है, कहीं मंच पे खड़े होकर इनके लोग वोटर्स को गाली देते हैं, कहीं श्राप देते हैं, तो ये इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और इनको तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से और देश की जनता से इनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि वो तो अपना परिवार कहते हैं, वो अपने आप को चौकीदार कहते हैं। उनका हर काम आप उनको अगर एक तरफ अगर विपक्ष की भूमिका छोड़कर ये अगर आम जनमानस की तरह, जनता, देश के नागरिक की तरह सोचें, तो मोदी जी का विरोध करने के बावजूद इनकी अंतरात्मा अंदर 33% जो महिलाओं को हो रहा था उसमें इनका अंतरात्मा ने ये गवाही दी कि वोट ठीक डलना चाहिए। इनकी अंतरात्मा जो इनके लोग हैं वही आवाज़ दे देते हैं। उसमें भी ये डिमांड कर रहे हैं ओबीसी महिलाओं को आरक्षण के लिए। देखो, वो डिमांड करना उनका ठीक है, डिमांड करो तो उन्होंने की, उन्होंने डिमांड, क्या पता आने वाले समय में क्या प्रावधान हो जाता है उसमें। अभी तो बिल पास हुआ है, क्या होगा। पर आज विषय ना बिल का है, आज विषय ना किसी और पे हम चर्चा करेंगे। सिर्फ यही कि बिगड़ती हुई मानसिकता को ये ठीक कर लें, अपना इलाज करा लें, नहीं तो इनको जनता ही अस्पताल में भर्ती कराएगी, तब इनको समझ में आएगा। देश के प्रधानमंत्री जी से माफ़ी मांगनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी से माफ़ी मांगनी चाहिए और देश की जनता से भी इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। भाजपा इसका विरोध किस प्रकार कर रही है? भाजपा विरोध कर रही है इनके अपशब्द बोलने पर जनता इनको इनका सबक सिखा देगी। जनता भी आज इनका विरोध कर रही है, सारे भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है, जनता के लोग भी इसके अंदर सम्मिलित हैं। और आप आज फेसबुक देखिए, सोशल मीडिया देखिए, इनके विरोध में भरा हुआ है कि ये क्या, इनकी क्या स्थिति हो गई है। हम भी तो इतने वर्ष बाहर रहे, हमने तो सत्ता में आने का सोचा ही नहीं था कभी। हम लोग तो सड़कों पे संघर्ष कर रहे थे। जनता जब चाहती है ताज बना लेती है और जनता जब चाहती है जमीन पे गिरा देती है। इन्होंने पहले भी यही काम किया और आगे भी जनता इनका यही हर्ष करने वाली है। तो वहीं भाजपा जिला महामंत्री महेश यादव ने कहा कि उदय भान अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और ऐसा बयान देना इस बात का सबूत है। साथ ही में उन्होंने कहा कि उदय भान एक डमी अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा द्वारा
जिन लोगों ने पूरे देश को ही अपना परिवार माना है, 24 घंटे सातों दिन देश की सेवा में लगे हैं, और जब सारा देश उनको अपने परिवार का सदस्य मानता है, जिन्होंने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा, हमेशा देश के बारे में सोचा, जिन्हें पूरे कुटुंब के बारे में सोचा, उन लोगों के बारे में ऐसी अपमानजनक टिप्पणी करना बड़ा ही निंदनीय है। और अगर उन्होंने सोचना ही है, कांग्रेस के तथाकथित डम्मी प्रदेश अध्यक्ष, डम्मी मैं यूँ कहूँगा क्योंकि वो खुद स्वयं में प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, वो भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा स्थापित किए गए हरियाणा में एक डम्मी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको खुद सोचना चाहिए अपनी पार्टी के शशि थरूर जी के बारे में क्या कहेंगे। राहुल गांधी जी जो अभी तक अविवाहित हैं, उनके बारे में उनका क्या वक्तव्य है, पहले उनके बारे में सोचे, जिन्होंने आज तक देश के भले में कुछ नहीं किया, जब भी किया तो उन्होंने देश को आँच पहुँचाने का कार्य किया, उन्होंने विदेश में जाकर देश की फजीयत कराने का काम किया, उनके बारे में उदय भान जी ने कोई भी बयान नहीं दिया। और जो एक संत के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं, चाहे हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा मैंने कोई अपशब्द यूज नहीं की, गाली नहीं दी, मैंने इनफैक्ट नाम तक यूज नहीं किया, इस पे क्या कहें? ऐसा है, उन्होंने सीधा सीधा कहा कि राष्ट्र जो चला रहे हैं, जो अपनी बीवी को छोड़े बैठे हैं, और जो हमारे हरियाणा प्रदेश में जो मुखिया हैं, वो भी उनका ना कोई परिवार है ना कुछ और है, वो किस प्रकार से परिवार को संभालेंगे। मैं एक बात मानता हूँ कि किसी भी देश को, किसी भी प्रदेश को चलाने के लिए पूरी निष्ठा की ज़रूरत होती है, और हमारे प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरी निष्ठा से देश की जनता को और प्रदेश की जनता की सेवा करने में लगे हुए हैं, और पूरा प्रदेश उनके द्वारा किए गए कार्यों से पूर्ण रूप से खुश है, और पूरा हरियाणा खुशहाल है। उनको इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए, और बयान देने से पहले अपने कांग्रेस के कुनबे में सोचना चाहिए कि उनके कुनबे में भी एक से एक नमूने हैं, एक बार ज़रा उनके बारे में बात करें, उनको सुधारने का प्रयास करें, और जो देश की मुख्य धारा उसमें पूरा कांग्रेसी जुड़ने का प्रयास करें, तभी देश आगे बढ़ सकता है। इस प्रकार की छोटी बातों से उनकी छोटी मानसिकता झलकती है। साथ ही इस रोष प्रदर्शन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और उदय भान के पुतले की जूते चप्पल से पिटाई भी की। ये बहुत ही निंदनीय है जो प्रधानमंत्री, हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री है, उनके लिए जो अपशब्द कहे, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है उनके लिए अपशब्द कहे, उदय भान को पूरी जनता से, पूरे प्रदेशवासियों से माफ़ी मांगनी चाहिए। और जो इन्होंने घिनौना अपराध किया उसके लिए हम सभी आह्वान करते हैं कि वो सबसे माफ़ी मांगे, मोदी जी से और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे माफ़ी मांगे। लेकिन उन्होंने फिर एक बयान दिया है कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, इस पे क्या कहेंगे? नाम नहीं लेने से क्या है, बोला तो भाजपा को ही है, हम लोगों को ही है। ये विपक्ष हमेशा उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल करता है, इनके गरिमा ये भूल जाते हैं, शब्दों की गरिमा भूल जाते हैं, किसी को कुछ भी कह देते हैं। प्रधानमंत्री केवल हमारे प्रधानमंत्री, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री का नाम भी नहीं लिया है, इनफैक्ट मैंने कोई गाली तक नहीं दी है। तो टारगेट किसका था? टारगेट हमारे प्रधानमंत्री की तरफ ही था। उदय भान ने स्पष्ट कहा है, ये अपनी घरवाली को छोड़ चुका है। ये किसके ऊपर टारगेट था? किस पे टारगेट था? उदय भान अपनी गिरेबान में जहाँ के देखे। ये भी तो कह रहे हैं कि मैं कोई गाली नहीं दिया हूँ, कोई आपत्तिजनक शब्द का जो प्रयोग नहीं किया। नहीं, ये इनकी जो है भाषा अमर्यादा है, इस पे लगाम लगाने चाहिए। कांग्रेस के किसी भी नेता ने इस शब्द पर माफी नहीं मांगी है। और ये हमारे हरियाणा की भाषा थोड़ी नहीं है, भद्र भाषा हमारे हरियाणा की नहीं हो सकती। इनको माफी मांगनी चाहिए। किसी भी कांग्रेस का चाहे बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो, अपने शब्द वापस भी नहीं लिए और माफी भी नहीं मांगी। कहने का तात्पर्य ये है, हाँ, कांग्रेस का कोई भी नेता हो जी, किसी ने माफी नहीं मांगी इस बार। तो आप लोग यहाँ आज एकत्रित हुए हैं, क्या कुछ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? तो क्या करके आप इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे? जो भी है, हम अपने प्रधानमंत्री के लिए कुछ भी नहीं सुनने को तैयार है। चाहे वो निजी प्रहार करने का क्या मतलब हुआ? आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप में ताकत है तो जीत के दिखाइए ना, आप में ताकत है तो देश में इतना विकास करके दिखाइए ना, जितना मोदी जी ने किया भारतीय जनता पर। आप निजी बातों पे जाते हो, आपका निजी क्या क्या जीवन है हमने कभी देखा? जब हम खोलने लगेंगे ना पोल तो सबकी खुल जाएगी। ऐसे नहीं होता, किसी पे निजी प्रहार नहीं करना चाहिए। शब्दों का मर्यादा ये भूल जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी एलिगेशन लगाते हैं, काम आता नहीं है करना। इतने वर्ष हो गए, आज जितनी महिला सुरक्षित यहाँ है, जितनी महिलाओं को आज मिला है हक, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ मोदी जी की वजह से मिला है। और मोदी जी हमारे पूज्य पिता के समान है, देश के प्रधानमंत्री है, उनके लिए हम एक भी शब्द गलत अन्ना खट्टर साहब के लिए सुनेंगे, वो भी हमारे